हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड एग्जाम का टाइम काफी नजदीक है। ऐसे में आपकी तैयारी को लेकर भी असमंजस वाली स्थिति बनी रहती है और एक मन में डाउट ये रहता है कि हम बोर्ड एग्जाम में अपनी नोटबुक का कवर पेज यानी जो पहला पृष्ठ है उसे कैसे फिल करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। और सबसे पहले आप यहां पर ये देख रहे होंगे, देखिए ये हमारे पास एक नोटबुक है और नोटबुक है, यहां पर लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से देख लीजिए आप। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर आपका लिखा हुआ है इंटरमीडिएट परीक्षा। इंटरमीडिएट परीक्षा, इसका मतलब देखिए, ये आपकी जो नोटबुक है इंटर की है, आपकी नोटबुक का भी इंटरफेस सेम इसी टाइप का होगा। ठीक है। अब देखिए, जो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहां पर कॉपी फिल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहां पर आपको देखिए ये ऑप्शन पॉइंट बने हुए हैं, इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि यही कॉपी आपके मार्क्स डिसाइड करेगी। यदि आप ये कवर पेज ही यहां मान लीजिए मिस्टेक कर देते हो कोई नंबर भरने में, ठीक है, यहां अपना रोल नंबर गलत भरने में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको यहां गलती ना हो, मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम आइए पहले पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां पर आपका लिखा हुआ होगा पहले पॉइंट पर, ये इंटरमीडिएट, देखिए परीक्षा की बात चल रही है और ये आपके एग्जाम है, नजदीक ही है। तो इसमें आप अपनी नोटबुक कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि यहां पर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। यहां आपका अनुक्रमांक लिखा हुआ है, आपका रोल नंबर यहां लिखा हुआ है। तो यहां जो आपका अनुक्रमांक होता है, रोल नंबर होता है, वो आपको लिखना है। लिखना कहां से है? या तो आपके पास प्रवेश पत्र होगा, जैसा कि ये, ठीक है, इस प्रकार का आपके पास क्या होगा? प्रवेश पत्र होगा, ठीक है, एंट्री। और आपका यहां रोल नंबर दिया होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है, इसका हम रोल नंबर ले लेते हैं। यदि आपका भी प्रवेश पत्र मिलेगा तो प्रवेश पत्र ऐसा होगा, यहां आपका रोल नंबर लिखा होगा। रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 XYZ, समझ लीजिए। तो कुल मिलाकर के उसमें 11 डिजिट होंगे आपके, 10 से 11 डिजिट अब आते हैं, कैपिटल आपका रोल नंबर है। तो जब आप ये इस प्रकार से जब इसमें आप फिल करेंगे, मान लीजिए आपको जो है क्या करना है, अपना रोल नंबर भरते समय उसे अंकों में लिखना है। अंकों में लिखने के लिए मान लीजिए आपका रोल नंबर ये है 1 2, मैं कोई नंबर ही ले लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है, समझने के लिए है। ये मैंने इस प्रकार की कोई डिजिट लिख ली है, यहां पर क्लियर है बात? कुछ भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा दीजिए, चलिए 0 आगे भी हो सकता है आपके। मेरे भाई, ये आपका जो अनुक्रमांक होगा अंकों में, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अब देखिए, जो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी शब्दों में है, अब इसे इतनी बड़ी संख्या को शब्दों में कैसे लिखें, ये बहुत से बच्चे बड़ी यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि इसे हमें कैसे लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, इस प्रकार से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ पर आपसे गलती हो जाएगी। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप, जैसे यहाँ 1 लिखा है, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ONE1 लिख दीजिए, ONE1 लिख दीजिए। यदि आप मान लीजिए आप जो है इसे हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे? इसे 2 लिखेंगे, इसे 3 लिखेंगे, डॉट डॉट। ये इस प्रकार से हम इन्हें डिजिट को किस में लिख सकते हैं? आप देखिए, शब्दों में लिख सकते हैं, वर्ड में लिख सकते हैं। यानी 1 है तो 1 लिख दिया, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4, 5 है 5, इस प्रकार से लिख दीजिए। करोड़ में, अरब में, 10 अरब में लिखने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। फिर इसके साथ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये इसमें भरे जाती है, ये बेहद जरूरी है।
ये इम्पोर्टेंट चीज बेहद जरूरी है, आपको ध्यान देनी है थोड़ी सी। जब ये चीज आप इसमें भर दोगे तो यहां पर हमारा आता है तीसरा पॉइंट, विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय एवं प्रश्न पत्र ये आपको कहां से मिलेगा? ये तो आपको पेपर से मिलेगा। कहां से मिलेगा? ये पेपर से। ये आपका विषय, मान लीजिए हम साइंस के बारे में एक साइंस का पेपर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है आप अच्छे से जानते हैं, साइंस हम ज्यादा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो लिखा हो क्या दिखाई दे रहा है, ये विषय है। विषय क्या है? भौतिक विज्ञान। मान लीजिए पहला पेपर आपका हिंदी का है तो हिंदी डालेंगे, जो आपका पेपर रहेगा जिस डेट में वो ही आप लिखेंगे। इसके साथ ही आप देखिए क्या करेंगे, यहां पर प्रश्न पत्र लिखा है, प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र केवल लिखना है क्योंकि एक ही पेपर होता है। अब आपको यहाँ विषय में मान लो विषय लिखना है आपको, विषय मेरे भाई अगर भौतिक का पेपर है तो भौतिक लिख दिया, ठीक है, भौतिक विज्ञान। अगर सपोज दैट मान लीजिए हिंदी का पेपर होता तो हिंदी लिखेंगे, हालांकि पहला पेपर हिंदी का ही ज्यादा होता है तो वो ही लिख देंगे। प्रश्न पत्र में आप लिखेंगे केवल, यहाँ क्या लिखेंगे? केवल लिख दीजिए। उसी के साथ अब ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, पर देखो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, संकेतांक इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती मत करना। देखो संकेतांक कहां से मिलेगा? ये जो हमारा पेपर है, ये पेपर है, ये इसका संकेतांक होता है, ये इसका क्या है? ये संकेतांक है इसका, ठीक है। ये पूरा कोड सही भरना होता है हमें, 346 आरपी, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है, कितना लिखना है? 346 आरपी, जो आपका संकेतांक है, पेपर पे दिया हुआ है, मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। अब देखिए बात आती है परीक्षा के दिन की, नंबर चौथा पॉइंट होगा, ये बिल्कुल कॉपी आपकी हूबहू ऐसे ही आएगी सेम। यहां पर देखिए परीक्षा का दिन इंपॉर्टेंट है। परीक्षा का दिन बहुत से बच्चे उर्दू में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोमवार है, उसे पीर लिख देते हैं, या मान लीजिए बृहस्पतिवार है, उसे गुरुवार लिखते हैं, जुम्मेरात लिखते हैं, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि इसे आप हिंदी के शब्दों में लिखें। भाई दिन अगर मान लीजिए सोमवार है, आप जो है सोमवार लिखिए, इंग्लिश वाले बच्चे इसमें लिखना चाह रहे हैं तो आप मंडे लिख दीजिए। कुल मिलाकर के जो हमारे 7 वार होते हैं, अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, उन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बहुत से बच्चे बृहस्पतिवार लिखने में दिक्कत करते हैं, तो सारे दिन जितने भी हैं उन्हें एक बार लिख लीजिए, कौन सा दिन कैसे लिखना है। तो परीक्षा का यहाँ बच्चे दिन लिखना है, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ है परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि एवं पाली। अब परीक्षा की तिथि आपको कहां से मिलेगी? या तो आपके एंट्री कार्ड पे दी होगी। मान लीजिए जैसे ये है, ये आपका हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर कौन सी डेट में है? 16 डेट में है। किस में है? 16 डेट में। और जो परीक्षा की पाली है यहाँ पर, ठीक है, परीक्षा की पाली देखो, अगर आप हाई स्कूल वाले हैं तो आप 8 बजे से पेपर देंगे, यहां लिखा हुआ है, ठीक है, 8 बजे से आपका पेपर होगा। मान लीजिए आप इंटर में हैं तो आपका सेकंड में होगा, दूसरे शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। समय 2 PM से 5:15 का यहाँ टाइम दे रखा है। तो देख सकते हैं, कुल मिलाकर के मैं आपको यही कहूंगा कि परीक्षा तिथि एवं पाली, प्रथम पाली में दे रहे हैं। अगर मान लीजिए बहुत से बच्चों का हो जाता है पहली पाली में, तो आपको जो है, यानी जो सुबह में पेपर होता है 8 बजे से आपका, वो होती है प्रथम पाली। जो आपका दोपहर में पेपर होगा वो आपकी दूसरी पाली यानी द्वितीय पाली होती है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम कहां से लिखना है? केंद्र का नाम वहां से लिखना है, एंट्री पे आपको दिया होता है ये, ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम, सबसे पहले परीक्षा केंद्र का नाम होता है। एक होता है विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम यानी जहां पर हम पढ़ रहे हैं। एक होता है जहां पर हम पेपर देने आए हैं, तो जहां पर पेपर देने आए हैं उसका हमें नाम लिखना होता है, परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है। जो भी जिस विद्यालय में हम परीक्षा देंगे उसका नाम लिखेंगे,
कहाँ से लिखेंगे, एंट्री होती है हमारे पास, ये एंट्री आपको इस प्रकार की मिलेगी, वहां से आप देख करके बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल साथियों, ये जो काफी होती है, यदि आप अच्छी तरीके से जो पहला प्रश्न अच्छी तरीके से जब लिखोगे यहाँ पर, तो अंदर थोड़ी बहुत 19-20 की कमी भी हो जाती है तो भी चल जाती है, पर यहाँ जो मेन प्रश्न है इस पर गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल साथियों, आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें, यानी जो टॉपर ऐसे लिखते हैं, टॉपर की कॉपी में आपको दिखाऊंगा कि कैसे 95% इसके 100 में से 95 नंबर आए हैं इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित न्यू अपडेट मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।